जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज का जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एज ए टीचर नहीं, मैं एज ए फाइनेंस मैनेजर करने जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं एज ए फाइनेंस मैनेजर काम करता हूँ। ये मेरी पोजीशन है प्रेजेंट कंपनी में। दोस्तों, मैं अपने वर्क प्लेस पे वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अक्सर क्या होता है, महिला सशक्तिकरण, हम इसके बारे में बहुत पढ़ते हैं, बहुत ही सुनते हैं, और दिल में जब किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं, कोई ऐसी मूवी देख लेते हैं इसमें लड़की बहुत फाइट करती है या फिर लड़की बहुत अच्छा काम करती है, किसी लड़की को हम जेट उड़ाते हुए देखते हैं, फाइटर पायलट बनते हुए देखते हैं, या इंडियन आर्मी में देखते हैं, इंडियन आर्मी के ड्रेस में देखते हैं, या उसको डॉक्टर के रूप में देखते हैं, तो बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि यार हमारे समाज में बेटियां बहुत अच्छा कर रही है। या किसी लड़की को हम नेता बनते हुए देखते हैं। लेकिन क्या जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, क्या अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या अपनी डेली लाइफ में हम ऐसा यूज़ कर पाते हैं या वैसी सोच हम रख पाते हैं? अक्सर वर्क प्लेस पे क्या होता है, बहुत ही आसानी से या बहुत आसान तरीके से हम किसी लड़की पे या किसी लेडी पे कमेंट कर देते हैं। और वो कमेंट किस लिए किया जाता है और क्या मोटिव होता है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मोटिव सिर्फ ये होती है कि भाई आप अपने साथ 3-4 लोगों को हंसा सको या फिर 3-4 लोगों की अटेंशन अपनी तरफ ला सको। एक्चुअली क्या होता है कि हम इतने नेगेटिव हो चुके होते हैं या इतने नेगेटिव हम सोचते हैं कि नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है नेगेटिव लोगों को। क्योंकि जो नेगेटिविटी है क्यों इतनी जल्दी फैल जाती है, या नेगेटिव कोई न्यूज़ हो, नेगेटिव कोई बात हो, वो इसलिए फैल जाती है क्योंकि नेगेटिविटी की खासियत ही यही है कि वो अट्रैक्ट बहुत जल्दी करती है अपनी तरफ लोगों को। और आप सिर्फ 2 मिनट या फिर 2 मिनट की खुशी के लिए या फिर 4-5 दोस्तों को हंसाने के लिए या उसके 4-5 दोस्तों की नज़र में कुछ अच्छा बनने की चाहत में कुछ ऐसा बोलते हैं किसी लड़की के बारे में वर्क प्लेस पे, जो शायद आपके लिए तो 2 मिनट का एंटरटेनमेंट हो या फिर आपके दोस्तों के लिए 4 मिनट की हंसी हो, बट उस लड़की के लिए या उस लेडीज़ के लिए जो सुनेगी या जिसको ऐसा पता चलता है या फिर सुनने को मिलता है, तो वो शायद उसके दिल पे एक गहरी उसकी चोट लग सकती है। हम बहुत चीज़ें ऐसी खबरें सुनते हैं कि भाई इतनी लड़कियों ने आत्महत्या कर लिया, ईव टीजिंग की खबरें सुनते हैं। ये ईव टीजिंग क्या है? मतलब आप किसी लड़की पे कमेंट कर रहे हो। मैंने सोचा है या फिर मैं ये सोचता हूँ कि जब हम ऐसी चीज़ें कमेंट करते हैं या फिर ऐसा कुछ सोचते हैं किसी लड़की के बारे में जो गलत है, तो क्या हम उस टाइम ये नहीं सोच पाते हैं कि कल हो के मेरी बहन भी कहीं जाके ऑफिस में काम करेगी, या फिर मेरी वाइफ भी जाके काम कर सकती है, कल हो के मेरी बेटी भी बड़ी होगी तो वो भी जाके काम करेगी, है ना? मेरी और वो भी किसी की माँ बनेगी। वो जो लड़की है वो किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है वो। बट हम जब किसी के ऊपर कमेंट करते हैं तो ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। और सिर्फ क्यों भूल जाते हैं और क्यों ऐसा करते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, ऐसे लोगों की मेंटेलिटी बस इतनी होती है कि भाई 2 मिनट के लिए मुझे हंसना है या फिर अपने 4 दोस्तों को हंसाना है, दैट शिट। तो क्या हम सिर्फ 2 मिनट की खुशी या 4 दोस्तों को हंसाने के लिए किसी के कैरेक्टर पे या किसी के ऊपर ऐसा कमेंट करना ठीक है? आई डोंट नो कि ऐसा सही है। क्योंकि हमने मतलब हम जिस देश में है या फिर आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं, कुछ भी बोल पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, उसमें कई सारी महिलाओं का भी योगदान है। शायद अगर आज के जैसे लोग उस टाइम भी होते, या फिर हो सकते हैं, जैसे कि लेटेस्ट एग्जांपल कि भाई बचपन से हम सुनते आ रहे हैं खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मुझे लगता है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर उस टाइम होते तो शायद झांसी की रानी का नाम बड़ा हो ही नहीं पाता, या हम लोग कविता में उनको पढ़ते ही नहीं, उनके बारे में जानते ही नहीं। या हो सकता है एक कारण ये भी रहा हो कि झांसी वाली रानी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई और उनके जीवन का अंत हो गया।
उसमें हो सकता है हमारे जैसे ही पढ़े लिखे लोगों का योगदान हो। अंग्रेज़ों अंग्रेज़ों से वो नहीं हारी होगी, वो अपने ही लोगों से हार गई होगी, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब ऐसे ही लोग समाज में, वर्क प्लेस पे कहीं पे होंगे, तो हमारी बेटियां, हमारी बहनें दूसरों से क्या सुरक्षित, वो तो अपनों से ही सुरक्षित नहीं रह पाएगी जिन लोगों के साथ वो काम कर रही है ना। झांसी वाली रानी अंग्रेजों से कैसे हारती, वो तो अपनी लोगों से ही हार जाती। अगर ऐसा हुआ होगा, मेरी इमेजिनेशन है ये, कि अगर आज के लोग इतनी डेवलप्ड हो चुके हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तब भी अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, तो उस टाइम तो कुछ ऐसा ही होगा। उस टाइम तो और भी चीज़ें नहीं थी समझने के लिए, है ना। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि भाई सब बिल्कुल बदल जाए, नहीं। अगर आप अपनी 2 मिनट की खुशी या 4 दोस्तों की हंसी को इग्नोर कर सकते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि इग्नोर करें। क्योंकि जो, खैर गीता तो मैं भी नहीं अच्छे से मैंने सुना है या नहीं पढ़ा है, लेकिन गीता में भी एक बात बताई गई है श्री कृष्ण के द्वारा, कि ये जो लड़ाई है, जो कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई लड़ी गई पांडव और कौरवों के बीच में, ये सारा का सारा जो स्टोरी है, ये जो एक कहानी है, वो एक अच्छाई और बुराई की ही कहानी है। मतलब ये, श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग जो कुरुक्षेत्र है वो आज भी कुरुक्षेत्र है, वो क्षेत्र आज भी है जहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। अब लेकिन हम वो चीज़ देखने के लिए कुरुक्षेत्र जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा जो शरीर है वो ही एक अपना एक क्षेत्र है, जहाँ हमें हमारा ही युद्ध लड़ना है, और वो युद्ध हमें अपने ही इंद्रियों के खिलाफ लड़ना है। इंद्रियों पे जीत को हासिल करना ही कुरुक्षेत्र में जीत के बराबर है। आँख, नाक, कान, मस्तिष्क, इन सब पे ही तो अपनी विजय हासिल करनी है। वही तो क्षेत्र है, हमारी जो शरीर है, हमारा हमारा दिमाग, यही एक क्षेत्र है जिस पे हमें जीत हासिल करनी है। तभी हम गीता की चीज़ों को भी फॉलो कर पाएंगे। अगर आपके कुछ ना बोलने से, आपके चुप रहने से किसी का बुरा नहीं होगा, मतलब आपके बोलने से किसी का बुरा हो सकता है, तो मत बोलिए। किसी को चोट पहुंच सकती है तो मत बोलिए। किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है तो मत बोलिए। कंट्रोल कर लीजिए। किसी को बुरी नज़र से देखने से उसको बुरा लगेगा तो मत देखिए, है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें, मैं कोई ऐसा नहीं, मैं कोई साधु नहीं हूँ कि मैं कोई ज़्यादा साधु वाली बातें कर पाऊँ, बट एटलीस्ट हम अगर पढ़े लिखे लोग हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें कहीं, कि एक किसी ऑफिस में बैठ के हम काम कर रहे हैं, तो हम ऐसा माहौल तो क्रिएट कर ही सकते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर ही सकते हैं जहाँ हमारी माँ, बहनें, बेटी, किसी की पत्नी हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, वो अच्छे से कंफर्ट फील होके काम करे। जेंडर को लेकर ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे लिए तो लड़का और लड़की में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना। तो वो भी बराबर है, उनके पास भी वही सारी शक्ति है जो एक लड़के के पास है। बस इसी उम्मीद से जो चीज़ें मेरे दिमाग में आई, महिला सशक्तिकरण जैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, उस पर सरकार में डिपार्टमेंट भी बना हुआ है, बट इतने सारे डिपार्टमेंट बनाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। ज़रूरत है हमें खुद में काम करने की, खुद पे वर्क करने की। और मुझे पूरी उम्मीद है, आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से अगर मैंने अपनी बात दिल की बताने की कोशिश की है, अगर ये बात 1 या 2 लोगों तक भी अगर पहुंच जाती है, और मैं अपनी बात से अगर किसी 1-2 की सोच भी अगर बदल पाऊँ, तो मेरे इस वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो बिल्कुल सफल होगा। तो दोस्तों, बस यही हाथ जोड़ के विनती है मेरी, और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके साथ अगर कोई कलीग है, आप अगर ट्यूशन पढ़ रहे हो, आपके साथ अगर क्लासमेट है, कॉलेज में है, क्लासमेट है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको ये फील कराने की कि वो बिल्कुल सही जगह हैं, अपनों के साथ हैं, अपने अपनों के साथ काम कर रहे हैं, अपनों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उनको करियर में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ और ख़त्म कर रहा हूँ, और माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ बोली हो जो शायद हो सकता है मैं भी गलत हूँ, तो मुझे बिल्कुल करेक्ट आप कीजिएगा, ताकि मैं अपने अंदर और इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और मेरी कोशिश रहेगी कि वर्क प्लेस पे भी चीज़ें कैसे सिचुएशन में फेस करता हूँ, और कैसी कैसी चीज़ें
होती हैं डेली ऑफिस लाइफ में, मैं वो भी शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।